आज आपके लिए एक ऐसा वर्चुअल टिकट लेकर आई हूँ मैं, जिससे आपको शिमला, मनाली, कुफरी, चैल इन सारी जगहों से एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शिमला जाकर मॉल रोड घूमकर वापस चले आते हैं, या फिर आपने शिमला का प्लान बनाया है और आपको पता नहीं है कि शिमला के आसपास भी बहुत खूबसूरत जगह हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं और जहां बर्फबारी भी होती है। तो अगर आप शिमला का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल करें। और अगर आप इससे पहले शिमला होकर आ गए हैं और आपने ये जगहें नहीं विजिट की हैं क्योंकि आपको पता नहीं था, तो अब जब कभी आप शिमला जाएं तो इन जगहों को अपनी आइटिनरी में शामिल जरूर करें। और आप शिमला से होकर आ गए हैं और आपने इन जगहों को अब तक विजिट नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शिमला का प्लान बनाएं तो इन जगहों पर जरूर घूम कर आए। आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। चलिए इस एपिसोड में उन सारी जगहों की बात कर लेते हैं जिन जगहों के बारे में मैं आपसे अभी इतनी तारीफ किए जा रही हूँ, क्योंकि आज हम विजिट करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ शिमला कोटगढ़। कोटगढ़ ऑफर्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सतलज। ये जगह नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हिस्टोरिकल वंडर्स से भी भरी हुई है। कोटगढ़ भारत में एप्पल बाउल के रूप में प्रसिद्ध है और यह शिमला का एक छोटा सा गांव है। तो आज हम कोटगढ़ की इस यात्रा में आपको ऐसे सुखद अनुभव देने वाले हैं जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं किए होंगे। तो तैयार हो जाइए कोटगढ़ की जर्नी के लिए, और वो भी अंडर बजट, क्योंकि आपके लिए आपका बजट बहुत मैटर करता होगा। और उसके साथ साथ बजट ही नहीं, यहाँ पर आपको बजट के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, कोटगढ़ इज अ वंडरफुल प्लेस यू कैन विजिट हियर once in a life। यहीं पर रुडयार्ड किपलिंग के लिथस्पेस का सेंट मैरी चर्च है, जो कि ब्रिटिश काल जितना ही ओल्ड है। तो यू कैन विजिट हियर once in a life। अगर आपको लगता है बजट ट्रिप बिल्कुल भी रोमांचकारी नहीं होती है, तो आज आप गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको जब कोटगढ़ लेकर चलूंगी तो आप भूल जाएंगे कि आपने एक बजट ट्रिप की है। शिमला काफ़ी एक्सपेंसिव है और वहाँ पर स्टे के ऑप्शंस भी कोटगढ़ की अपेक्षा थोड़े महंगे मिलने वाले हैं। अगर आपको शिमला का माल रोड घूमना है तो भी मैं आपको बड़ा अच्छा सा ऑप्शन देने वाली हूँ, क्योंकि कोटगढ़ में आपको सब कुछ मिलने वाला है। येट स्टनिंग विद इट्स 10 ग्लास विंडोज एंड चेदार बेंचेस। यहाँ चीड़, बाज और देवदार की अनगिनत पगडंडियां हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेल होने वाली है। मेक योर वे टू द टॉप ऑफ द हिल एंड एंजॉय अ स्टनिंग व्यू of the Leases Himalayas. Stroll and the lush apple orchard in the Kootgarh and enjoy crush lots of plums, apricot and cherries. There is also a Tani Jubar Lake. Tani Jubar Lake के नाम से ही कोटगढ़ में तनी जुबर मेला भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप मैलान देवता मंदिर भी जा सकते हैं। As you all know, Shimla was the summer capital of the British India. तो कोटगढ़ तो आप घूम ही सकते हैं, साथ ही आप शिमला की बजाय नारकंडा जा सकते हैं। नारकंडा has something to offer throughout the year. Its hills are filled with the apple and cherry orchards. कहते हैं शिमला में सेब की खेती को लाने का क्रेडिट स्टोक्स को जाता है। यही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो हिमाचल में सेब की खेती को लेकर आए थे और सबसे पहले नारकंडा में सेब उगाने शुरू किए। सर्दियों में टाउन चेंज कम्प्लीटली, शहर पूरा का पूरा बर्फ की चादर से ढक जाता है, जिसके कारण इट बिकम्स अ स्कीइंग एंड विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन। तो अगर आप स्कीइंग या स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपके लिए नारकंडा एक मस्ट विजिट प्लेस बनती है। यहाँ 3400 मीटर पे एक हाटू पीक है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीइंग स्पॉट है, सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट ऑफ मैपल्स, कॉनिफर एंड ओक्स। अगर आप कसौली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कसौली आप माशोबरा जा सकते हैं। माशोबरा हैज एवरीथिंग यू डिजायर एंड मोर। फलों के बगीचे, फोमिंग रिवर्स, क्रॉनिकल आर्किटेक्चर पॉपुलेट द टाउन। There are ample forest trails and opportunities for bird watching. अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो माशोबरा आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस बनता है और यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज भी कसौली की अपेक्षा काफी सस्ते में और अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि आप राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं।
साथ ही आप राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं जो 173 ईयर ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है। इट हैज बीन थ्रोन ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग। तो अगर आप राष्ट्रपति भवन को देखना चाहते हैं तो मशोबरा में आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो अभी तक हमने शिमला और कसौली की बजाय माशोबरा, नारकंडा और कोटगढ़ जैसे ऑप्शंस के बारे में जाना। अगर आप इनकी इन डेप्थ नॉलेज या और ज्यादा इनके बारे में जानना चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड एपिसोड लेकर आऊंगी जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होंगी। कोटगढ़, माशोबरा या नारकंडा पहुंचना कैसे है, वहां रहना कहाँ है, क्या लॉजिंग ऑप्शंस हैं, क्या फूड ऑप्शंस हैं और क्या आप वहां पर कर सकते हैं। इन सारी चीजों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट करिए और स्टे ट्यून विद द वंडरलस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।